खमा गणी ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दीपिका राठौर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ भरवा करेला बिना लहसुन प्याज का रेसिपी, जो कि लोग सात्विक भोजन करते हैं, जो बहुत लोग करते हैं, उनके लिए भरवा करेला प्याज का जो टेस्ट होता है उसको कवर अप करने के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने यहाँ मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है। मूंगफली के अलावा मैं इसमें कुछ और चीज़ें डालूँगी जिससे कि लहसुन प्याज का जो टेस्ट होता है वो कवर अप हो जाए। बहुत सारे लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो उनका उसी में मुझे ऐसे लगता है लहसुन प्याज का खुद का ही टेस्ट होता है जो कि बहुत ओवर पावर होता है और बाकी टेस्ट दब जाता है। तो जो हम जैसे कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बनाऊँ जो कि ठाकुर जी को भी बहुत आसानी से चढ़ सके। तो आप भी बिना लहसुन प्याज का भरवा करेला बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पे अब ऐड कर रही हूँ भुना हुआ चना। रोस्टेड चने होते हैं जो उनके ऊपर से जो छिलका होता है उसको मैं हाथ से हटा रही हूँ, ताकि एक एक को मैं क्लीन करके हाथ से हटा के और फिर उसको भी, वो तो ऑलरेडी रोस्टेड है तो मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया है और चना रोस्टेड है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्सर में डाल के साथ में ब्लेंड कर दूँगी। साथ ही में कुछ मसाले डालूँगी जिससे कि मसाले एकदम अच्छे से इन दोनों के अंदर तक घुस जाएं। वैसे माँ के जाने के बाद ना तो कुछ बनाने का मन करता है ना खाने का मन करता है। यूँ तो 3 महीने हो गए माँ को गए हुए, लेकिन ऐसे लगता है कल की ही बात थी। माँ मेरे साथ थी। यहाँ इस घर में उनका आना, मुझसे बात करना, मेरी परवाह करना, हर चीज़ याद आती है और कुछ भी खाने का या बनाने का मन नहीं करता। उनकी फेवरेट चीज़ें थी कि वो फेवरेट काम था, हॉबी थी उनकी कुकिंग। उनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता था और वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। और मैं अगर कुछ भी अच्छा बना लेती थी उनको बहुत खुशी होती थी कि तू भी अच्छा बनाना सीख गई है। उनको बहुत खुशी होती थी मुझे देख के कि मैं कुछ अच्छा सीख जाती थी ना, तो बहुत खुश होते थे। तो मुझे यही लगता है अब कि जैसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, उनको भोग चढ़ाती हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी माँ जहाँ पे भी होगी उनको मिलता होगा, या जैसे मैं लड्डू की सेवा करती हूँ। खैर ये तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, बहुत साल हो गए मुझे ये करते हुए, लेकिन अब मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं उनकी सेवा करती हूँ तो वो भी मेरी माँ को जहाँ पे भी है खुश हैं। जो तकलीफ़ें हैं, जो उनकी शारीरिक जितनी भी तकलीफ़ थी, समस्याएं थी, जिस दर्द में वो थी, आज नहीं है। आज वो बेटर प्लेस में है। बस ये सोच के खुद के मन को शांत कर लेती हूँ। बाकी उनकी कमी ना तो कोई पूरी कर पा रहा है ना कोई कर सकता है। उनके जैसा इंसान होना ही बहुत बड़ी बात है। शी इज़ ए प्योरेस्ट सोल। और जो लोग उनसे मिले हुए हैं ना, सिर्फ वो ही जानते हैं कि वो बहुत क्लोजली, जो लोग मम्मी को जानते हैं ना, सिर्फ वो ही लोग जानते हैं कि वो कैसी थी, उनका नेचर कैसा था। तो बहुत बहुत प्योर सोल थी। और ये जो लड्डू गोपाल से लगाव, भक्ति की तरफ, हर चीज़, ये सब उनसे सीखा है। यूट्यूब, इंटरनेट पे तो ये चीज़ें अब आई है, लेकिन मम्मी ने तो ये 2010 में से ही हमें सिखा दिया था। हाँ, अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस मसाले के लिए कैरी। उस सारे मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया था और यहाँ पे अब कैरी को मैं काट के और इसको ग्रेट कर लूँगी। आपको मेरी एनर्जी बहुत लो लग रही होगी, वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में है
मैं रिकवर हो रही हूँ उस फेज़ से। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में किसी अपने बहुत करीबी इंसान को खोया है ना, तो सिर्फ वो ही लोग आज मेरी ये बात समझ पाएंगे कि किसी की डेथ के बाद, आपके बहुत इम्पोर्टेंट इंसान की डेथ के बाद आप कैसे वापस बैक टू लाइफ होते हैं, वो कितना मुश्किल है, सिर्फ वो लोग ये बात समझ पाएंगे। इसीलिए मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, सॉरी फॉर दैट। अब मैं यहाँ पे इसको ग्रेड कर रही हूँ, और जब भी मैं ग्रेड करती हूँ ना किसी भी चीज़ को, तो मुझे याद आता है कि मम्मी मुझे कभी नहीं करने देती थी। उनको यूँ डर लगता था कि मुझे लग जाएगी, तो ये काम मेरे को कभी नहीं करने देती थी। बाकी कुकिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करने देते थे, लेकिन ऐसे ग्रिड करने से उनको यूँ लगता था कि मेरे अंगुलियाँ छिल जाएगी, मेरे कट जाएगा। अब चाहे कुछ भी करो, कोई नहीं आने वाला, देखने वाला, परवाह करने वाला, और शायद माँ से ज़्यादा परवाह कोई कर भी नहीं सकता किसी बच्चे की। जितनी परवाह आपकी माँ कर सकती है ना, उतनी कोई नहीं कर सकता। और आई एम ग्लैड कि वो जब थी ना, मुझे ये चीज़ तभी रियलाइज़ हो गई थी कि मम्मी के जैसा कोई नहीं है। पेरेंट्स के अलावा आपकी ज़िंदगी में इतना आपकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे मैं ले आई हूँ मेन इंग्रेडिएंट, जो कि होता है करेला। और करेले के बीच कुछ लोग छिलके भी यूज़ करते हैं, लेकिन छिलके थोड़े कड़वे लगे मुझे, तो मैंने हटा दिए। पर इट्स कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस कि आप छिलके भी यूज़ करें इसके साथ में। और इनके अंदर मैं अभी छांट रही हूँ जो लाल वाले बीज होते हैं, उनमें से सिर्फ जो लाल कलर के बीज होते हैं उनको हटा दो, वो थोड़े ज़्यादा टाइट होते हैं। उसके अलावा मैंने इन्हें मीठा किया था हल्दी और नमक डाल के। सुबह मैंने इन्हें बॉईल करके हल्दी और नमक डाल के रख दिया था। उसके बाद ये मैं शाम को ये बना रही थी, तो पहले मैंने इसे मीठा कर लिया और इसके बाद मैं इसे बना रही हूँ। अब साथ में मैं कुकिंग कर रही हूँ, साथ में मैं वीडियो भी बना रही हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। काम करते करते बीच में समझ नहीं आता है कि किधर की तरफ ध्यान दे। तो वीडियो मेकिंग इज़ नॉट इजी टास्क। ये भी हमें यूँ लगता है कि क्या है, कैमरा ऑन करके और बस खड़े ही तो होना है। नहीं, बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं एक वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। यहाँ पे ये बीच में आ गया है, जो कि मेरा एब्सेंस ऑफ माइंड फिर से दिख रहा है। मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर जो मसाला पीसा था वो सारा डाला, और यहाँ पे अब मैं कैरी डाल रही हूँ सारी, जो थोड़ी थोड़ी करके डाल रही हूँ, ताकि कुछ ज़्यादा कैरी का खट्टापन मसाले के अंदर नहीं आ जाए। और मसाले को अच्छे से भून लेना है। जब तक आपको एक डिज़ायर कंसिस्टेंसी नहीं मिले, थोड़ा सा भरने जैसा लायक आपको नहीं मिले, तो आपको भून लेना है। मैंने गैस को बीच में बंद इसलिए कर दिया ताकि मसाला चिपके ना, और इसकी जगह आप नॉन स्टिक पैन में भी इस मसाले को पूरा अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि ये चिपके ना। मेरी सास भी बहुत अच्छा भरवा करेला बनाते हैं। जब भी मैं बनाती हूँ मुझे याद आ जाता है उनके हाथ का भरवा करेला, बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैंने बीज मिक्स कर लिए हैं करेले के, लाल वाले बीज मैंने यहाँ हटा दिए। मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद, क्योंकि मसाले हमने पहले ही डाल लिए थे, जब हम ग्राइंड कर रहे थे उस टाइम हमने सारे मसाले डाल लिए थे, तो अभी हमें सिर्फ इसको भूनना है, कोई मसाले एक्स्ट्रा नहीं डालने की ज़रूरत है। और अब इनके अंदर मैं अच्छे से फिल करके बांध दूँगी। तो बहुत अच्छे से ठूस ठूस के भर दिया मैंने इनको, और अब मैंने इनको बांध दिया। ये जो बचा हुआ मसाला है ये लास्ट में इसी में यूज़ आ जाएगा। एक बार आप इस तरह से करेले बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी, और ऑयल डालने के बाद में इन सबको, ऑयल डालने के बाद सारे करेलों को इसके अंदर मैं अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी और इस मसाले, यहाँ पे मैंने ज़रा सा मसालों का यूज़ किया है, क्योंकि हम जो ऑयल के अंदर मैंने मसाले डाले हैं ताकि ये जो करेले हैं इनके आउटर में तो मसाले नहीं है ना, तो वो टेस्ट इसके अंदर फिल हो जाए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अंदर जो मसाले हैं उनको अच्छे से, उनके अंदर मसाला डला हुआ था, लेकिन
जो करेले हैं उनके आउटर में मसाला नहीं था, तो उसके लिए हमें अलग से थोड़ा सा हल्दी और ज़रा सी मिर्च को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। नमक क्योंकि पहले से था, नमक और हल्दी करेलों पे पहले से लगाई हुई थी। और पकने के बाद ये है फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।